अस्सलाम वालेकुम। आज हम वो चंद कुदरती तरीके यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे किसी खातून को जल्दी हमल ठहर सकता है। बहुत सारे शादीशुदा कपल्स ऐसे हैं, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जो बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं, जिनकी अभी शादी हुई है और उनको ये ख्वाहिश होती है कि हमारे घर जो है वो जल्दी से बच्चे की पैदाइश हो और ख़ातून जल्दी हामला हो जाए, और वो अभी दवाई भी नहीं लेना चाह रहे होते। तो हम वो चंद तरीके यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे किसी खातून को जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अंदर ये जो नेचुरल और कुदरती टिप्स हैं, अगर कोई 100 ख़वातीन हैं तो उसमें से 85% ख़वातीन को इन टिप्स पर अमल करने से हमल हो जाता है। 15% ख़वातीन ऐसी होती हैं या कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें फिर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले तो फर्टाइल विंडो का पता होना ज़रूरी है। फर्टाइल विंडो क्या चीज़ होती है? खातून के मेंसेस के हिसाब से महीने के वो ख़ास अयाम या वो ख़ास दिन जिसमें इंटरकोर्स करने से खातून को जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, उसे फ़र्टाइल विंडो कहा जाता है। फ़र्टाइल विंडो हर ख़वातीन की मुख्तलिफ होती है। अब इसके अंदर मेंसेस के लेंथ का पता होना ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ क्या चीज़ होती है? एक खातून को कितने दिनों के बाद माहवारी दोबारा आती है? अगर किसी खातून को हर 28वें दिन माहवारी आती है तो वो 14 दिन उसमें से माइनस कर देगी, तो उसके हमल ठहरने के दिन निकल आएंगे। मिसाल के तौर पर 28वें दिन अगर किसी खातून को मेंसेस आएंगे तो उसके हमल ठहरने का दिन 14वां दिन बनेगा। अगर किसी खातून को हर 32 दिन के बाद मेंसेस आते हैं तो उसका जो ओवुलेशन का दिन बनेगा वो उसका 18वां दिन बनेगा मेंसेस का। अगर किसी खातून को मेंसेस जो हैं वो 35वें दिन आते हैं तो उसका जो है ओवुलेटरी डे जो है वो 21वां दिन बनेगा। यानी जिस दिन भी औरत को मेंसेस शुरू होते हैं उसके अंदर वो 14 दिन जमा कर ले, या जिस दिन भी औरत को माहवारी आई है उसमें से 14 दिन माइनस कर दे। तो जो 14वां दिन है, 14 दिन से लेकर 18 दिन के बीच में ये जो 1 वीक है, ये फर्टाइल टाइम पीरियड होता है। इसमें अगर मर्द और ख़ातून आपस में इंटरकोर्स करेंगे तो ख़ातून जल्दी हामला हो सकती है। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ स्ट्रेस का एलिमेंट है। अगर खातून या कपल बार बार स्ट्रेसफुल रहेंगे कि हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहरी, जल्दी से हमल ठहर जाए, तो स्ट्रेस या टेंशन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे खातून की ओवुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है और उसका एग रिलीज़ नहीं होता, और अगर एग रिलीज़ भी हो तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। इसके बाद जो है फॉलिक एसिड का इस्तेमाल है। फॉलिक एसिड एक ऐसी गोली है जो मियाँ बीवी, मर्द औरत दोनों को इस्तेमाल करनी चाहिए। रोज़ की 1 गोली फॉलिक एसिड की, जो न्यूली मैरिड ख़वातीन हैं, मर्द औरत जिनकी अभी अभी शादी हुई है या जिन्हें बच्चों की ख्वाहिश है, तो वो टैबलेट फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें। मर्द और औरत दोनों 1 गोली रोज़ाना फॉलिक एसिड की इस्तेमाल करें। इसके बाद बात होती है ओवरवेट या अंडरवेट। ऐसे मर्द और ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है या दूसरी तरफ जिनका वज़न बहुत कम है, तो उनमें जो है वो एग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है ख़वातीन में, और इसी तरह से मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो वज़न आपका जो है वो आपके हाइट यानी कद के हिसाब से निकलता है। अगर किसी खातून का या मर्द का जो हाइट है वो 5'4", 5'5" या 5'6" है तो उनका वज़न 50 से 55 kg के बीच में होना चाहिए। तो अपने कद के हिसाब से अपने वज़न को जो है वो नॉर्मल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ख़वातीन में एग की क्वालिटी अच्छी हो और इसी तरह से मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो। इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं कि खातून जिसको माहवारी अब आई है वहाँ से लेके 14वें दिन तक बेशक वो एक्सरसाइज करे, वॉक करे। अगर वो जिम ज्वाइन उसने की हुई है तो वो जिम करे, अगर वो स्विमिंग करती है तो वो स्विमिंग भी कर सकती है। तो माहवारी के दिन से लेके 14वें दिन तक ब्रिस्क एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन 14वें दिन से लेके माहवारी आने तक खातून को चाहिए कि वो भारी वज़न
उठाने से या हैवी एक्सरसाइज करने से या जिम करने से परहेज़ करें। हाँ, सिंपल एक्सरसाइज और घर के रूटीन के कामकाज या सिंपल वॉक की जा सकती है। तो अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल करेंगे तो इस तरह जल्दी हमल खातून को ठहर सकता है। थैंक यू सो मच।